आप उस वक्त कहाँ थे जब 2010 आया? आप कहना ये चाह रहे हैं। अभय जी एक सेकंड, एक करके आ रहे हैं। अभय जी इधर पहले प्रश्न तो सुनिए सर। आज आप लोग सब तय करके पढ़ लिख के आए हैं, वही बोलना है सबको। सवाल तो सुनिए। एक सेकंड, आपसे प्रश्न है ये कि आप लोग लंबे वक्त से हर शो में आपने अडानी को देश का दुश्मन बनाया। आप रोज टीवी पर बोलते हैं अडानी अंबानी दो इनके दो करते हैं। अगर मोनोपोली हर क्षेत्र में उसको करा रही है ये सरकार, फिर क्यों गहलोत साहब गलबैया कर रहे थे उनके साथ स्टेज में? क्या ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस पार्टी के नयन चक्षु खुले? आपको पहले से नहीं पता था? आपको भी लगा कि उसके साथ बिजनेस करना या उनका निवेश करना राजस्थान में आपके लिए फायदेमंद होगा? जब वो नौकरियां देता है उस शख्स को आप विलन अब क्यों बना रहे हैं? क्या हिंडनबर्ग सिर्फ एक विदेशी रिपोर्ट? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मैं आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। अभी चूंकि महाभारत का जिक्र आया, तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए अंतिम प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास, जो आज की भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, तपस्वी राहुल गांधी जी ने संज्ञा दी है, वो गए उनके पास कृष्ण जी, और उन्होंने कहा रखो अपनी धरती तमाम, दे दो सिर्फ मुझको 5 ग्राम। सॉरी टोक रही हूँ, क्या बोला आपने? किसके लिए ये शब्द यूज किया आपने? तेजस्वी यादव बोला? मैंने कहा यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, तपस्वी राहुल गांधी। अच्छा, उनके लिए 4 आपने? आज तो आपके मार्क्स 100 हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण गए और कहा कौरवों से कि रखो अपनी धरती तमाम, दे दो सिर्फ 5 ग्राम। कौरव ये भी दे न सके, आशीष समाज का ले न सके। यही तो राहुल गांधी कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को आपके पास बेरोजगारी 10.6% क्यों है? जानते हैं आप? क्योंकि इस हिंदुस्तान के नियोजित रूप से एमएसएमई को तबाह कर दिया गया। पढ़िए मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट। वो कहते हैं नोटबंदी का गलत निर्णय और गलत तरीके से जीएसटी लगाने से तबाह हो गया। राहुल गांधी जी के सुनिए, राहुल गांधी जी सुनिए ना, राहुल जी पे आपको मैं प्रमाण देता हूं, आपको मैं प्रमाण देता हूं कैसे अडानी को फायदा पहुंचाया गया, उसका प्रमाण देता हूं मैं। हम यही तो कह रहे हैं। ये तय कौन करेगा? ना अंजना जी कर सकती है, ना अभय दुबे तय कर सकता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके पास इंटरोगेट करने तक के अधिकार हैं। आप जाइए श्रीलंका तबाह हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने रिप्लाई फाइल किया। क्या रिप्लाई फाइल किया? उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं था। भारत की सरकार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट आपको अडानी को देना ही पड़ेगा। तो यही आरोप हम हिंदुस्तान में लगाते हैं कि क्या इस बात का जवाब दीजिए कि यह फोर्स इन्वेस्टमेंट था क्या? अभी बड़ी बड़ी बात की इन्होंने असेट्स की। मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाता हूं। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूं, लेजर फिजिक्स में मैंने एमएससी किया, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन साधारण शब्दों में जो बात समझ में आती है, अगर कोई एक आम आदमी लोन लेने जाता है कहीं संस्था पर, तो क्या करते हैं? मकान के लिए लोन लेते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? वो मॉर्गेज कराता है, कोलेटरल सिक्योरिटी लेता है आपसे। वो कहता है कि मकान की कीमत का असेसमेंट हम करेंगे और उसके आधार पर आपको लोन दिया जाता है। अडानी जी की असेट्स की बात कर रहे हैं। आज जो अडानी जी के शेयर जिन लोगों ने लिए हैं, वो कई संस्थाओं ने उसको कोलेटरल एक्सेप्टेंस मना कर दिया है उनके शेयर के गिरने से। आज मुझे बताइए, क्या उसका असेसमेंट किया गया? क्या अडानी जी की असेट्स का असेसमेंट करके कौन करेगा? ये लोग दोनों तय नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि वो 38 शेल कंपनी जिनका नाम हिंडनबर्ग ने दिया है, उन्होंने कहा है, एक नाम दिया है चीनी व्यापारी का, चांग चुंग लिंग, जो हिंदुस्तान की एजेंसियों के रडार पर है। अडानी जी के भाई का और उसका सिंगापुर में एड्रेस एक है। क्या कनेक्शन है? हिंदुस्तान जानना चाहता है। हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि वो क्या शेल कंपनियां जिनके थ्रू मैनिपुलेशन स्टॉक्स का किया गया, वो सच है कि नहीं है? कौन बताएगा इस बात पर? खुलासा कौन करेगा? जैसा कि मुझे शक था, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। गए ही नहीं आप उधर, एकदम पतली गली से निकल गए सर। आई एम सो सॉरी। मैंने कोई पतली गली नहीं, आपने जवाब कहां दिया सर? मैं तो पूछ रही हूं कि आप रोज मुझे समझाते थे कि ये लोग मोनोपोली बिठा रहे हैं शख्स का, इसको देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन फिर कितने दिन पहले की बात है सर? अंजना जी देखिए, मुंद्रा पोर्ट, कांग्रेस पार्टी के समय भी मुंद्रा पोर्ट का एग्जिस्टेंस था अडानी जी का। वैधानिक व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी निवेश करे। हिंदुस्तान के व्यापारियों से हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाने में हम चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता रखे। मैनग्रोव्स पे, अरे जो अनैतिक लाभ ले रहा है उसके साथ आप क्यों लाभ लेने की सोच रहे थे? यही तो प्रश्न है मेरा। हमने कहा कि हम जो अनैतिक काम कर रहा है, हाँ, जो अनैतिक काम कर रहा है उसके साथ नहीं। अगर हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग, जो 1 मिनट आखिरी बात करने दीजिए, ये आरोप लगा रहे थे चार्टर का। जानते हैं आप अडानी जी की सच्चाई? हमारे समय वहां एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक जांच कराई उनके खिलाफ। देश की मूर्धन्य वैज्ञानिक
और एनवायरमेंटलिस्ट सुनीता नारायण, उसने कहा कि इन्होंने, इनके मैनग्रूव्स ने, अदानी पोर्ट ने खत्म कर दिए, 200 करोड़ रुपए का हमने जुर्माना लगाया। मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, 2013-14 में हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्या वो जुर्माना लगाया गया? ठीक है रजत जी, जवाब दीजिए, इसके बाद मैं प्रश्न ले रही हूँ। पता नहीं कहां से शुरू किया, कहां क्या क्या पॉइंट मेंशन किए, सब तो गलत ही थे, लेकिन मैं एक एक दो ढूंढता हूं कहां पे। पहली चीज है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आज भी ईपीए के फाइन्स लगते हैं। अदानी के पोर्ट्स पे भी अभी भी वो दिया, ईपीए का फाइन दिया, बिल्कुल दे रहे हैं सर। 200 करोड़ का दिया वो, तो हमारी सरकार जाने के बाद सुनीता नारायण की रिपोर्ट थी, वो दिया फाइन, बता दीजिए आप उनके प्रवक्ता है तो बताइए कि दिया क्या। सुनीता नारायण के एंटीसीडेंट्स में गिराना शुरू करो, सुबह से शाम हो जाएगी। आप मत गिनाइए, भारत सरकार की रिपोर्ट है, मतलब वो रिपोर्ट गलत। ऐसा व्यक्ति आज कह रहे हैं कि हम उनके चार्टर क्यों बुलाते हैं, आप कह रहे हैं कि हम उनसे अदावत रखते थे। अरे बड़े, देखिए अब ये दूसरा ठीक है, उनको बोल लीजिए, आप मजे हुए नेता है तो दबाइए मत, बोलने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए अपनी अपनी बारी में, बारी बारी से। फिर मिश्रा जी सर एक एक। हाँ देखिए बात क्या है कि इसमें अगर आप तू मैं घुसेंगे तो आउटपुट निकलेगा नहीं। बात तो आउटपुट की है ना। यहां पर बात की इन्होंने घर के लोन की। जब आप लोग सब लोग घर के लिए लोन लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, घर के कागज रखे जाते हैं। आपके पास शेयर तो है नहीं, तो आप तो घर के कागज देंगे ना। हर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, छोटा हो या बड़ा हो, आप लोगों को अगर सोलर प्लांट लगाना है ना, सबसे पहले आपके सारे सोलर प्लांट जो होता है, जितने एसेट्स होते हैं, हार्ड एसेट, वो गिरवी रखे जाते हैं। उसके ऊपर से सिक्योरिटी के तौर पे आपके शेयर्स को भी रखवा लिया जाता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स लगाएंगे। आपको मालूम है स्टार्टअप्स में कैसे किया जाता है फंडिंग? जब आप लोग बैंक के पास जाएंगे, आप लोगों से ब्लैंक चेक पे साइन ले लेते हैं प्रमोटर्स का। हर बैंक मूर्ख नहीं है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े एसबीआई वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट रन बैंक्स में से आता है। आपको लगता है कि उनकी जवाबदेही नहीं बनेगी? कल को अदानी को कुछ होता है तो वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर जेल में जाएंगे। इतना चेक्स एंड बैलेंसेस वो अपने लिए रखते हैं कि कल को मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हो, इसकी वजह से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है कि ये पूरी बनाना रिपब्लिक चल रही है? निर्दोष ढंग से अडानी को दूध पीता बच्चा बता करके गली से निकाला है रजत सेठी जी ने। कोई गलती नहीं है। आपको कैसे लग रहा है सर? एसबीआई दूध पीता हुआ बच्चा है। सिंपल सा मैं सेबी की गलती मान सकता हूं कि सेबी ने आज तक क्यों नहीं कुछ बोला। आ गए लाइन पे, अब आया लाइन पे, अब आया। आप इस चीज को समझिए, देखो यही होता है, खजाना पॉल्यूशन के साथ डिबेट करना यही होता है। आप संगत बात करेंगे, रुक जाइए सर। वो लॉजिकली बोल रहे हैं, वो लॉजिकली बोल रहे हैं। देश में हर कोई इंतजार कर रहा है कि सेबी क्या करे। ठीक है, एक सेकंड। इनको राजनीति ही चमकानी है।